कुमारी ने कई वादे किए थे कि विधानसभा है उसको चमका दूंगी और लगातार यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उतना विकास हुआ है? नहीं, उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ पार्षद तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। पार्कों की स्थिति बहुत बदहाल है। मंदिर प्रांगण के बाहर भी पूरा कचरा पड़ा हुआ है। तो हमें लगता नहीं है कि दिया कुमारी जी सक्षम भी है, वित्त मंत्री भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारी इस एरिया पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैडम, दिया कुमारी का इलाका है, महिला है, लेकिन यहाँ भी चैन स्किनिंग की वार्ताएं बहुत हुई है। कचरे के ढेर लगा, इसी वजह से आज जो सफाई की जो रेटिंग में है जयपुर में चढ़ा हुआ है। वो शेल्टर होम में नहीं ले जाते हैं, वो एक बार पकड़ के ले जाते हैं, फिर वापस लाके यहाँ ही छोड़ देते हैं। वो ये है कि पार्षद तो खुद ये हमेशा रोना रोता है कि मेरे पास बजट नहीं है। जब दिया कुमारी का क्षेत्र है तो हमेशा यही कहते हैं, जब भी उसको फोन करता है कि मेरे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है, हमेशा ये रोना रोता है। प्रेमचंद जी बेरवा उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री होते हुए अधिकारियों को ये कहते हैं, मुझे 2 लाख रुपए रोज के एक इंस्पेक्टर से चाहिए, चाहे वो फर्जी चालान बनाए और चाहे वो सही चालान बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है विद्याधर नगर विधानसभा, जो दिया कुमारी का विधानसभा क्षेत्र आता है और जहां सरकार है 2.5 साल पूरे कर चुकी है, लेकिन काम कितने किए वो लोगों से जानेंगे। अभी हमारे साथ जो सीनियर सिटीजन है वो मौजूद है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार कितने सालों से जो है उनको अनुभव है अलग अलग सरकारों का, सरकार ने कितने क्या कुछ काम किए। सर, अभी मेंटेनेंस संबंधी काम में तो बहुत कमी है। इस एरिया में इतना मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ काम हुआ है, सिक्कर रोड में अच्छा काम हुआ है पानी निकासी का और का, लेकिन मेंटेनेंस पर, रोड्स पर, इन पर और सफाई पर ध्यान दिया जाए तो और अच्छा हो सकता है। दिया कुमारी ने कई वादे किए थे कि विधानसभा है उसको चमका दूंगी और लगातार यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उतना विकास हुआ है? नहीं, उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ पार्षद तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। पार्कों की स्थिति बहुत बदहाल है। मंदिर प्रांगण के बाहर भी पूरा कचरा पड़ा हुआ है और न यहाँ कोई वृक्षारोपण होता है। और हम जीएमसी क्लब है हमारा, गुड मॉर्निंग क्लब, यहाँ 30-40 लोग रोज़ घूमते हैं। लाइट की भी पूरी व्यवस्था नहीं है और यहाँ पूरी गंदगी का माहौल है। पत्थर चारों तरफ पड़े हैं, कचरा है, पार्क कहीं भी मेंटेन नहीं हो पा रहा। मंदिर के पास भी देखें, महिलाएं बुजुर्ग सब आते हैं, पूरी गंदगी का माहौल है। दुनिया भर की आवारा गायें घूमती रहती है, मर जाए जहाँ कचरा डाल देते हैं। साफ़ सफाई तो यहाँ मेरे को लगता नहीं है कोई 6 महीने साल भर से हुई हो। वजरलाल सरकार कहें या मोदी सरकार कहें, लगातार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है जब से मोदी सरकार आई है, तो फिर भी स्वच्छता का जो है मुद्दा हमेशा क्यों उठता है? मैडम, जहाँ तक स्वच्छता के मुद्दे का सवाल है, हमारी अम्बावाड़ी तो मतलब इस मामले में सरकार की तरफ एक निगलेक्टेड सेक्टर में आती है, क्योंकि यहाँ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि सरकार के प्रतिनिधि जो पार्षद कार्यालय है उसके सामने आप स्वयं अगर जाके देखेंगे तो इतनी गंदगी है जो शायद मतलब गंदगी का मिसाल है। दूसरी बात, स्वयं पार्षद महोदय के कार्यालय में भी आप जाके देखें तो वहाँ लाइट बात ये उसकी इतनी है, कहीं नल टूटे हैं, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं वो बास बेसिन टूटा हुआ है, बिजली का कनेक्शन ऑफ है। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से माननीय हमारे प्रतिनिधि दिया कुमारी जी के ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे नले की स्थिति बहुत ही अत्यंत दयनीय है, विचित्र है और इसमें कभी भी पहले भी एक दुर्घटना हुई। रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं आप? रिवर फ्रंट की बात? ये जो नला है हमारा मतलब इधर, उसकी मतलब एक बार पहले भी कार गिर चुकी थी। पहले जो वहाँ स्टेयर लगे थे वो भी हटा दिया, जो जालियाँ लगी हुई थी वो भी हटा दिया। इसके अलावा वहाँ आजकल लाके लोग बाग अपशिष्ट फेंक रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं। माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी, उनका नाम वसुंधरा जी ने टाटा को ठेका दिया था। जब ये पानी यानी शुद्ध हो गया था, इसमें नाव चलाने का, बोटिंग सेंटर बनाने का मतलब था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन हो गए, वो नहीं आ पाई या वो मुख्यमंत्री नहीं रही, इसकी वजह से ये काम अधूरा। आज नला इतना टूटा हुआ है, कोई भी रात को जाएगा, कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। अनसोशल में एलिमेंट भी वहाँ घूमते रहते हैं। इसके अलावा वहाँ इतनी सड़क टूटी कि आजकल उधर से मतलब रास्ता जो शॉर्टकट था वो भी बंद हो गया। दूसरी, मैं इस पार्क के विषय में कहना चाहूँगा कि इस पार्क का भी मेंटेनेंस के, ये सिर्फ हमारे जो यहाँ घूमते हैं सीनियर सिटीजन क्लब ऑफ इंडिया अनलिमिटेड के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से अधिकतर कंट्रीब्यूशन से काम चल रहा है, वरना यहाँ के भी बहुत हालत ख़राब है। इसके अलावा दूसरे पार्कों की स्थिति यहाँ के कंपेरिजन में मतलब इसके मतलब ये कहना चाहूँगा इसका ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी बात, मैं एक बात और आपका ध्यान दिलाना चाहूँ कि यहाँ काफ़ी सीनियर सिटीजन है, उसके लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, ताकि सीनियर सिटीजन 2 से 5 बजे तक का टाइम अपने इन्हें बेटर वे मतलब म्यूट आउट कर सकें। बहुत सारी ऐसे होता है कि जैसे मैंने देखा है
कि जो महिलाएं गौशाला है वो यहाँ विद्याधर नगर में नहीं है, या क्या है कि बहुत सारी गायें हैं, आवारा गायें हैं, वो यहाँ पर घूमती रहती है? मैडम ये क्या है, गायों को ठेकेदार पकड़ के इधर से उस एरिया से लाता है, इधर छोड़ देता है, इधर से लेके उनको तो पेमेंट मिल जाता है, कोई ध्यान नहीं है। जैसे कि जैन साहब ने बताया कि पार्षद कार्यालय के सामने ही गौशाला बनी हुई है, तो आम पब्लिक की तो क्या राहत मिल सकती है। और जहाँ तक इस पार्क की बात है, हमारे जीएमसी क्लब के मेंबरों ने सर अपने खर्चे से पार्क को दुरुस्त करवाया है, और ये जो आप टेबल देख रहे हैं वो भी अपने पैसे से हमने दुरुस्त करवाया है। और कोई भी यहाँ न पानी की व्यवस्था है, न कोई सफाई की है। और नाले की, जहाँ तक जैन साहब ने कहा, वहाँ पे पूरा अतिक्रमण हो चुका, पूरे में मलबा पड़ा हुआ है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, या असामाजिक तत्व को भी किसी को भी परेशान कर सकता है, उसकी जिम्मेदारी कौन होगा। तो हमें लगता नहीं है कि दिया कुमारी जी सक्षम भी है, वित्त मंत्री भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारी इस एरिया पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। विद्याधर नगर विधानसभा है, उसमें आप क्या चाहेंगे कि क्या कुछ काम है जो नहीं हुए और होने चाहिए? मैडम काम तो बहुत बाकी है। आप अम्बावाड़ी की पूरी सड़कों का मुआवना करें, और मैं तो ये कहता हूँ कि दिया कुमारी जी से निवेदन करते हैं कि एक बार अम्बावाड़ी विजिट करें अपने अफसरों के साथ, और उनकी कार्यशैली और उनकी प्रक्रिया देखें। यहाँ नगर निगम का ऑफिस होने के बावजूद पूरे, आप कोई से भी मोहल्ले में, कोई सी भी गली में चले जाओ, मैं कह रहा हूँ अभी आप चलो और पूरी वीडियोग्राफी करो, हर एरिया में कभी स्वीपर या कोई नज़र आता ही नहीं है। तो मतलब सफाई का पूरी बदहाली है। नगर निगम की गाड़ियां हैं वो तो सब जगह आती है, सरकार ने लगातार लगा रखी है। वो मैडम उसमें भी क्या करते हैं, वो जो उनको 100 रुपये 50 रुपये देता है, उनके घर से तो कलेक्ट कर लेते हैं, यानी बाकी जो पेमेंट मिलता है उसके अलावा पैसे। बाकी का वो कोई नहीं है, खाली ये दिखावटी है। बाकी आप खुद एक बार विजिट करो, और आप चाहो तो हम आपको वीडियो भी शेयर कर देंगे कि जो पैसे रुपए उनको देता है उसके घर से तो वो उतर के जाएगी, या फिर वो जो दूसरी हेल्पर है वो खाली अपना गत्ते या कार्टन इकट्ठे करने में लगी रहेगी, वो कचरा इकट्ठे में या पकड़ने में किसी की मदद नहीं करती। महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या बोलेंगे कि जयपुर के कहें कि आजकल कितने सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, महिलाओं को लेकर छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं। कल भी एक वीडियो वायरल हुआ, एक गर्भवती महिला को, यस। तो आप अम्बावाड़ी या विधानसभा क्षेत्र है जो विद्याधर नगर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी खुद है यहाँ विधायक, तो उनके लिए आप महिलाओं के लिए क्या करवाना चाहेंगे? मैडम दिया कुमारी का इलाका है, महिला है, लेकिन यहाँ भी चैन स्किनिंग की वार्ताएं बहुत हुई है, और हमारी इस ग्रुप में भी 1-2 लोगों की हुई है। हालांकि वो कह रहा है कि वो पकड़ में भी आ गई, लेकिन असुरक्षित माहौल तो है। तो क्या चाहेंगे महिलाओं के लिए, आप क्या सुरक्षा? हमारी कॉलोनी में ये हालत है कि रोड के ऊपर कचरा पड़ा रहता है, पत्ते पड़े रहते हैं, जो ऊपर आते हैं उसमें हेल्पर होते हैं, कभी उसको उठा के नहीं डालते, जबकि मैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कचरा उठा के डालें। कचरा इकट्ठा हो भी गया किसी प्रकार से, पहली बात तो हमारे इस लाइन में तो कोई स्वीपर है ही नहीं, और अगर स्वीपर किसी कारण से मान लो इंडिविजुअल हमने हमारी पैसे लगा के भी हमारे कर्मचारी से सफाई करवा के इकट्ठा करवाते, उसको उठाने वाला कोई नहीं है, कभी आज तक नहीं उठा, और वो कचरा वापस फैल जाता है। तो इस तरीके से कई कचरे के ढेर लगे हैं, और इसी वजह से आज जो सफाई की जो रेटिंग में है जयपुर पे चढ़ा हुआ है। लेकिन दिया कुमारी पर्यटन मंत्री भी है, डिप्टी सीएम के साथ साथ पर्यटन विभाग उनके पास है। जब वो आए थे तो उन्होंने बोला था कि जो जयपुर सिटी है उसको मैं इंदौर के तर्ज पर स्मार्ट सिटी बनाऊंगी। तो फिर आपको क्या लगता है? नहीं, उसमें ऐसा लगता नहीं कोई बहुत ज़्यादा सुधार हुआ हो, लगता नहीं। हमारे इधर तो एरिया में लगता नहीं है। क्या लगता है आपको, 2.5 साल में काम किया है? नहीं, 2.5 साल में मतलब काम किया होगा, लेकिन हमारी अम्बावाड़ी के लिए मैं ये ज़ोर से कहना चाहूँगा विद फोर्स कि यहाँ शायद ये उपेक्षित सा रहा ये एरिया, और एक सीनियर सिटीजन की ये है। वैसे तो सरकार कह रही है कि मतलब यहाँ ट्रैफिक नहीं बढ़े, और मतलब क्या सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जो भी सिटी बसें गवर्नमेंट से परिचालित है वो अम्बावाड़ी स्टैंड होते हैं, यहाँ नहीं रुकती, चौमुख पुलिया पे रुकती है। तो हम सारे सीनियर सिटीजन को मतलब उसको पकड़ने के लिए इतनी दूर पैदल जाना पड़ता है, और वहीं उतारती है और वापस आना पड़ता है। बेसिक सुविधा है बस स्टैंड की, वो भी समस्या बनी। वो यहाँ रुकती नहीं है बसें, वो हाथ देने पर भी नहीं रुकती, वो चली जाती है, तो हमें मजबूर होकर वहाँ इतनी दूर पैदल जाना पड़ता है हमारे घरों से। डबल इंजन की सरकार है, 2.5 साल हो गए भजनलाल सरकार को, लगभग 14-15 साल हो गए मोदी सरकार को। क्या लगता है कितना क्या विकास हुआ है राजस्थान को? नहीं, राजस्थान का विकास हुआ होगा, मैं उसके बारे में मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ। खासकर कहें कि विधानसभा में तो आपको पता है कि जब से परिसीमन हुआ है तब से बीजेपी के विधायक ही रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? जिस कॉलोनी में हम 50 साल से रह रहे हैं, वो कॉलोनी आज भी दिया कुमारी जी हमारे प्रतिनिधि होने के बावजूद भी ये उपेक्षित मतलब एक तरह से एरिया रहा है। और हम सीनियर सिटीजन की साफ़ सफाई व्यवस्था की, ये जो नाला है व्यवस्था, वो अभी चाहें उनके हाथ में PWD भी है, वित्त फाइनेंस
भी हैं, डिप्टी सीएम भी वो चाहें तो अम्बाबाड़ी को इतना चमन कर सकती है कि ये मतलब क्या कहते हैं बहुत मतलब एरिया मतलब अच्छा हो। हाँ, अम्बाबाड़ी तो ढाणी बन के रह गया है, ढाणी है। इसमें कोई विकास या कोई बड़ी परियोजना कुछ नहीं है। पोश एरिया बताते हैं अम्बाबाड़ी को तो, कि विधानसभा क्षेत्र में पोश एरिया आता है। पोश एरिया है मगर है ढाणी, हाँ नाम का रह गया पोश एरिया। वही मैंने देखा कि विधानसभा जो दूसरा नंबर अम्बाबाड़ी का ही था जयपुर के अंदर। अम्बाबाड़ी के नाम से हम कहीं से भी निकलते थे तो अरे अम्बाबाड़ी में रहते हो, फिर पुलिस वाले छोड़ देते थे। मगर आज ऐसे कोई ये ढाणी रह गई है, इसमें विकास नहीं हुआ है। विधानसभा क्षेत्र जैसे विद्याधर नगर है, तो इसमें जैसे आवारा पशुओं का भी मैंने देखा, और साथ ही जो आवारा कुत्ते हैं वो भी मैंने अम्बाबाड़ी में खूब देखे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है। 20-20, 25-25 गायें यहाँ मंदिर के सामने। सुप्रीम कोर्ट का सख्त ऑर्डर है नगर निगम को कि वो जो है जैसे इनको पकड़े और जो शेल्टर होम है उनमें रखें, और इनको जो इंजेक्शन वगैरह है वो लगा के फिर इनको छोड़े। वो शेल्टर होम में नहीं ले जाते हैं, वो एक बार पकड़ के ले जाते हैं फिर वापस लाके यहाँ ही छोड़ देते हैं। वो इधर अम्बाबाड़ी से उठाएंगे और बनी जोरी या राजा पार्क छोड़ देंगे, राजा पार्क की गायों को यहाँ छोड़ देंगे। ठेकेदार का कमीशन बन गया, अपने कमाई का जरिया बना रखा है। इनको सीधे गौशाला तो बेचते नहीं है। आप इससे बड़ी बदस्थिति क्या होगी कि जो हमारे यहाँ पार्षद का कार्यालय है उसके बाहर गौशाला बना रखी है, वहाँ टोटल गोबर पड़ा है, गंदगी पड़ी है डायरों का, और आए दिन गायों से दुर्घटनाएं भी होती है, हिंसक भी हो जाती है कई बार। तो स्थिति बड़ी विकट है। और अम्बाबाड़ी पोश इलाका, आपने जैसा कि बोला पोश इलाका था, लेकिन गंदगी का माहौल देखते हुए हमको खुद को रहने में शर्म आ रही है कि हम कैसे इलाके में रह रहे हैं। आप एक बार पूरी कॉलोनी का, हालांकि यहाँ कुछ पार्षद ऐसे भी हैं जो एक फ़ोन करते ही पूरी सफाई करते हैं, जैसे बैंक कॉलोनी है, वहाँ इतना साफ़ सुथरा मिलेगा, लेकिन हमारे इस एरिया को तो कभी पार्षद भी डंका नहीं मिला। हम पार्षद कौन सी पार्टी का है यहाँ पर? बीजेपी। तो जब मोदी सरकार हो, भजनलाल सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, पार्षद भी कहें तो बीजेपी का सरकार का, फिर भी काम नहीं हो रहा आपकी? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब मैं आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि दिया कुमारी जी को आप सुझाव दें कि बिना किसी सूचना के वो चीज़ों का अवलोकन करे, तब तो उनको ठीक लगेगा। और अगर सूचना देकर आएंगे तो सब एक दिन के लिए ठीक हो जाएगा, बाकी वो बाद में बदहाली हो जाएगी। मैं आपसे चाहूँगा कि इन पार्क की टूटी हुई इनका फोटो ले पहले आप। वो ये है कि पार्षद तो खुद ये हमेशा रोना रोता है कि मेरे पास बजट नहीं है। जब दिया कुमारी का क्षेत्र है तो हमेशा यही कहते हैं, जब भी उसको फ़ोन करता है कि मेरे पास बजट नहीं है, हमेशा ये रोना रोता है। आप देख सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी शिकायतें हैं कि यहाँ पर जो बाथरूम है, टॉयलेट है, उनकी सुविधाएं नहीं है, और जो चेयर वगैरह है पार्क वगैरह में पड़ी है वो भी टूटी हुई है। अम्बाबाड़ी में खासकर ये शिकायतें देखी जा रही है। पर्यटन व्यवसाय का भाजपा सरकार ने एक तरीके से ख़त्म करने का बीड़ा उठा रखा है। कोई भी पर्यटक अगर वहाँ से बाहर से आता है, उनकी गाड़ियाँ बंद कर दी जाती हैं, उनको कैरियर अलाउ नहीं होते हैं, और अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, फर्जी चालान बनाए जाते हैं। जबकि प्रेमचंद जी बेरवा उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री होते हुए अधिकारियों को ये कहते हैं मुझे 2 लाख रुपए रोज के एक इंस्पेक्टर से चाहिए, चाहे वो फर्जी चालान बनाए और चाहे वो सही चालान बनाए। तो क्या पर्यटक आएगा? जब गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो पर्यटक किससे आएगा? राजस्थान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा उसका। और ये अभी तक इन भाजपा सरकार को इस चीज़ का अनुभव है या नहीं, ये मुझे पता नहीं। बाकी ये मान के चलें कि अंदाज़ा आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इस चीज़ से। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, और जयपुर एक मुख्य पर्यटक स्थल है, उसके लिए कम से कम कानून के तहत उनका पालना करके और उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं पर्यटकों से तो होती ही है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा किसी विदेशी महिलाओं का वहाँ पे अपमान किया जा रहा है, उनको पकड़ रही पुलिस, तुरंत क्यों नहीं पकड़ती है? जब पुलिस बनी हुई है किस लिए? जो पुलिस केवल पर्यटकों के हित के लिए बनी हुई है, तुरंत क्यों नहीं पकड़ती? कितना बड़ा एरिया है जयपुर का। लेकिन भाजपा सरकार तो लगातार कहती है कि महिलाओं के लिए काम कर रही है। कहने में करने में फ़र्क है। आज हजारों पर्यटक जो आते हैं यहाँ, उनको गालियाँ देते हैं, उनकी गाड़ियाँ बंद कर दी जाती है, उनको अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। गाड़ी अगर उसमें बनी हुई है, बिना लोग के बनी हुई है, तो उसको आप सुधार करवाइए। आपने इतनी सरकारें देखी हैं, गहलोत सरकार भी देखी है, वसुंधरा राजे सरकार भी देखी है, और अब भजनलाल सरकार भी देखी है, तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार बेस्ट रही? व्यवसाय के ऊपर आज से ज़्यादा अत्याचार कभी नहीं हुआ। पर्यटक व्यवसाय को ये बंद करने में है, लोगों को जो सड़क पे लाने पे है। राजस्थान का मुख्य प्लेस कहें कि टूरिस्ट प्लेस, उसमें जयपुर आता है। हाँ, विशेषकर जयपुर में ही हो रहा है ज़्यादा। राजस्थान में सब जगह तो हो ही रहा है, लेकिन जितना आतंक आप परिवहन विभाग का
और पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का जो होता है, मनमर्जी चालान बना दिए जाते हैं, किसी का 2000 का बन रहा है, किसी का 5000 का बन रहा है, आएगा क्यों पर्यटक, और कहीं चला जाएगा। तो ब्यूरोक्रेसी को लेकर जैसे जो विपक्ष भी है या आमजन भी बहुत सारे हैं आरोप लगाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो आपको क्या लगता है फिर ब्यूरोक्रेसी हावी है? बिल्कुल है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। अगर ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं होती तो आज ये नौबत क्यों आती। खुद जाके फील्ड में देखें दिया कुमारी जी, हमारे मतलब चहेती नेता हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम बीजेपी के सपोर्टर ऐसा नहीं है, लेकिन वोट भले उनको देंगे, लेकिन ये मुद्दा भी उठाएंगे कि काम नहीं करेंगे तो भी वोट नहीं करेंगे। वोट तो देंगे, वोट तो मोदी जी को देना है, दिया कुमार जी वोट नहीं देना है। सनातन धर्म है हमारा, हम हिंदू धर्म को पालन करने के लिए, क्योंकि अग्रेसिव है मोदी सरकार के हिसाब से हम वोट दे रहे हैं। बाकी हमें इस दिया कुमारी जी को वोट मोदी जी को जाता है, ऑल ओवर इंडिया, ये मान के चलो आप, दिया कुमारी जी को और भजन लाल जी वोट नहीं जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भजनलाल सरकार हो या कोई भी हो, चाहे दिया कुमारी हो विधायक, हम वोट दे रहे हैं जिस पार्टी में उसको वोट देंगे मोदी जी तो चुनाव चिन्ह को वोट देंगे, क्योंकि वो हमारे देश हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्रवादी भावना में काम करते हैं, सनातन के काम करते हैं। बड़े स्तर पर जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जा रही है, विकास किया जा रहा है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो उनकी जो शिकायतें हैं वो वंचित है। अतिक्रमण हो रहा है नाले पे, और लुक किया जा रहा है। पूरा नाले पे अतिक्रमण रिवर फ्रंट पर है। हाँ, और वहाँ पर बस वाले ने इतने बसें खड़ी कर रखी है कि वो पार्किंग 1000 रुपये 500 रुपये एक पार्किंग लेके कम से कम सैकड़ों बसें खड़ी हो रही है। देखो वहाँ जा- लोगों का पूरी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मेरे को लगता है दोनों ने आंखें मूंद रखी है। ये कांग्रेस सरकार में भी हो रहा था और मेरे को लग रहा है बीजेपी सरकार में ज़्यादा अतिक्रमण हो, पूरे नाले को उन्होंने पाट दिया। आप देखो, विजिट करो, और वहाँ पूरी सड़कें टूटी पड़ी है। अगर वो सड़क सही हो जाए तो इधर ट्रैफिक कम हो जाए। तो ये प्रशासन को भी पता है, लेकिन पता नहीं प्रशासन को क्या लालच है या क्या है कि उसको न तो ठीक करा रही है न अतिक्रमण हटा पा रही है। दोनों सरकारें नहीं हटा पा रही। आपने देखा कि सीनियर सिटीजन है, कई सरकारों का अनुभव है, वसुंधरा राज्य की सरकार का अनुभव है, गहलोत सरकार की सरकार का अनुभव है, और अब दिया कुमारी जो यहाँ से विधायक है, भजनलाल सरकार का भी अनुभव है। लेकिन पर्यटन को लेकर इनकी शिकायतें हैं कि आज जयपुर में जो ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले आ रहे हैं, साथ ही स्वच्छ भारत अभियान है वो बहुत ही तेजी से चलाया जा रहा है। लगातार 15 साल जब से मोदी सरकार आई है तब से मुख्यतः स्वच्छ भारत अभियान जो है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया, लेकिन जब अम्बाबाड़ी खासकर जब ये बता रहे हैं तो माना जा रहा है जब दिया कुमारी की विधानसभा क्षेत्र में ये आ रहा है उसमें जो कचरा है बहुत ज़्यादा है, साथ ही जो आवारा पशु है, आवारा कुत्ते हैं, उन पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम है उनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे कि जो विधानसभा क्षेत्र है उसी में अम्बाबाड़ी भी आता है, यहाँ के लोगों की कई शिकायतें हैं, आप खुद आएँ और उन पर ध्यान दें। ऐसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ।